वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट लोकसभा में पेश किया। सरकार ने इस बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास करती हुई दिखाई दी। वहीं बजट पेश होने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है। आज जो बजट भारत के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवानों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से संपूर्ण भारत के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे मेडिकल का क्षेत्र होगा। मेडिकल में 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर हम बढ़ाएंगे, तो वहीं आईआईटी के अंदर भी 75,000 सीटें बढ़ा करके ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने लिया है। कृषि के क्षेत्र में आज कहने में गर्व है कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के माध्यम से 1,70,00,000 लोगों को जो लाभान्वित होंगे, 100 जिलों के अंदर योजना शुरू होगी। रिसर्च के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में बड़ी सौगातें इस बजट के माध्यम से मिली हैं। इसलिए ऐतिहासिक बजट है और हमारे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए का स्लैब टैक्स फ्री करके ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के विजन के साथ आज वित्त मंत्री जी ने किया है। एक ऐतिहासिक बजट है, आम जनता को खुश करने वाला बजट है। आपको बता दें, बजट में कई ऐलान किए गए हैं। बजट में एआई एजुकेशन के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई गई हैं। इंश्योरेंस में एफडीआई 75% से बढ़ाकर 100% किया गया है। वहीं अगले हफ्ते से नया इनकम टैक्स बिल भी आने वाला है। वहीं इस बजट में फोकस रखा गया है वित्तीय घाटे को कम करने पर। वहीं करदाताओं के लिए सुविधा में सुधार किया गया है। मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। 6 जीवन रक्षक दवा सस्ती की गई है। टेलीकॉम उपकरणों पर बीसीडी घटी है, बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। वहीं इलेक्ट्रिक कार सस्ती की गई है और मोबाइल फोन भी सस्ते किए गए हैं। वहीं टैक्स को लेकर भी इस बजट में नया ऐलान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट बढ़ी है। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। विदेश से आने वाले पैसे के लिए टैक्स में छूट बढ़ी है। टीडीएस की देनदारी को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। इनकम टैक्स स्लैब में भी इस बार केंद्रीय बजट में बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव इस प्रकार है: 0 से 4 लाख पर 0% टैक्स रहेगा, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। दर्शकों को बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश का बजट पेश किया है। सुबह 11:01 पर निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया। सरकार ने इस बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं, गरीब, मिडिल क्लास सहित किसानों के लिए पिटारा खोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।